नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 25 मई और 25 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के झाड़ीदार जंगलों को घोषित किया वन भूमि। सेकेंड है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल अनिल चौहान की सैन्य परिवर्तन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। थर्ड है कि गुटला अभिलेख कर्नाटक में मिली मानवीय आपदा का सबसे प्राचीन प्रमाण। फोर्थ है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। फिफ्थ है कि शिवपाल सिंह भाला फेंक खेल से संबंधित है जिन्हें 8 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सिक्स है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू। सेवेंथ है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन नीदरलैंड्स में हुआ। एट्थ है कि यूके ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर दी सहमति, ऐतिहासिक संप्रभुता समझौता। नाइन्थ है कि जो रूट बने टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए खेलते हुए। टेंथ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को हकीकत बनाने का, यानी एवरी डे इज अ न्यू चांस टू टर्न्स योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। फ्रेंड्स, हम लोग 24 में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का पहला महावत गांव हाथी पालकों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। भारतीय नौसेना में हाल ही में किस प्राचीन हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज को शामिल किया गया है? तो INSV कौंडिन्य को। हाल ही में किस देश ने AI डिफेक्ट्स के खिलाफ टेक इट डाउन एक्ट पारित किया है? तो USA ने। हाल ही में एशियाई शेरों की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 कहां हो गई है? तो गुजरात में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हाल ही में कहां आयोजित की जा रही है? तो नीदरलैंड्स में। मई 2025 में किस देश ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की अध्यक्षता 2025-26 के कार्यकाल के लिए संभाली है? तो भारत। हाल ही में 78वें विश्व स्वास्थ्य महासभा WHA सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया है? तो पैंडेमिक एग्रीमेंट को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से 18 राज्यों में फैले 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2001 में। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश के पास सबसे बड़े तेल और गैस भंडार होंगे? तो वेनेजुएला के पास। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो 2050 तक। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान के झाड़ी वाले जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? यानी रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड श्रब फॉरेस्ट ऑफ विच प्लेस एज अ फॉरेस्ट लैंड? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ी वाले जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है तो देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र की झाड़ीदार जंगल यानी जुड़पी जंगल भूमि को वन भूमि घोषित किया है। जुड़पी मराठी शब्द है जिसका अर्थ झाड़िया या झाड़ीदार भूमि होता है। यह फैसला महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के जुड़पी जंगल भूमि पर लागू होता है। अब इन भूमि पर किसी भी गैर वन उपयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। 12 दिसंबर 1996 से पहले बने घर, स्कूल, सरकारी भवन आदि संरचनाओं को हटाया नहीं जाएगा और उन्हें संरक्षित किया गया है। फ्रेंड्स, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। तो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया। नई दिल्ली में है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है
जिसे आधिकारिक अधिकार का स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश यानी कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। संवैधानिक अधिकार की बात करें तो इसके पास मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, अपीलीय अधिकारिता एपीलेट ज्यूरिडिक्शंस, परामर्श अधिकारिता यानी एडवाइजरी जुडिशियल होती है। मुख्य भूमिका की बात करें तो ये संविधान के संरक्षक हैं, मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, संविधान के अंतिम व्याख्या करने वाला न्यायालय होता है। प्रसिद्ध कुछ डिसीजन हुए हैं पूर्ववर्ती में, तो उसमें पहला आपका देखेंगे तो केशवानंद भारती मामला था 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत स्थापित किया गया था। मेनका गांधी मामला 1978 में आया था, जिसमें जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गई थी। नवतेज सिंह जोहर मामला 2018 में आया, जिसमें समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से हटाया गया था, यानी धारा 377 हटाया गया था। अयोध्या फैसला 2019 में, जो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट्स ब्लूप्रिंट्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियंस मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यानी रिसेंटली अ बुक टाइटल रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंस ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द इंडियन मिलिट्री वाज रिलीज्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। Who has written this book? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी जनरल अनिल चौहान और ऑप्शन डी जनरल मनोज पांडे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित यह पुस्तक है रेडी रिलिवेंट एंड रिसर्जेंट ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, जिसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट्स ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस पुस्तक के लेखक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। पुस्तक में भारतीय सशस्त्र बलों के एकीकरण, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। इसमें भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल की रूपरेखा और तीनों सेनाओं के बीच संसाधनों को बेहतर उपयोग की दिशा में सुधारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे पुराना शिलालेख गुटला शिलालेख कहां पाया गया है? यानी वेयर इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस related to the humanitarian disasters in India? Gutla inscriptions found recently. ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कर्नाटक में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे पुराना शिलालेख गुटला शिलालेख पाया गया है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन गुटला अभिलेख कर्नाटक के हेबरी जिले में मिला है। यह 16वीं सदी का कन्नड़ अभिलेख गुटला गांव के चंद्रशेखर मंदिर के पास मिला है, जिसमें 18 अगस्त 1539 ईस्वी को पड़े भयंकर सूखे के कारण 6307 लोगों की मृत्यु का उल्लेख है। यह अभिलेख भारत में किसी प्राकृतिक आपदा के मानवीय प्रभाव का सबसे पुराना ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। फ्रेंड्स कर्नाटक में मिला है, तो देख लेते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ मैप में। तो कर्नाटक जो है आपका नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल बेंगलुरु है। सीएम की बात करें तो बीएस येदुरप्पा, गवर्नर थावरचंद गहलोत, लोकसभा का 28 और राज्यसभा के 12 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2025 को इस समिट का उद्घाटन किया। इस समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में निवेश और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना था। इसमें नीति निर्माताओं, निवेशकों, उद्योगपतियों और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया और पर्यटन, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवपाल सिंह
किस खेल से संबंधित है जिन्हें 8 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? यानी शिवपाल सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स हु हैज बीन बैंड फॉर 8 ईयर? ऑप्शन ए लॉन्ग जंप, ऑप्शन बी डिस्क थ्रो, ऑप्शन सी जो भी जेवलिन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जेवलिन से यानी भाला फेंक से शिवपाल सिंह का संबंध है जिन्हें 8 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सर्विसेज हैज बीन स्टार्टेड? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। यह सेवा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है, जिसमें बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छत वाले विशेष कोच हैं। इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, अनोखे वन्यजीव अनुभव को उपलब्ध कराना और स्थानीय रोजगार व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह ट्रेन फिलहाल सप्ताहांत यानी शनिवार रविवार को चलती है, भविष्य में इसे रोजाना चलाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 किस देश में आयोजित किया गया? यानी इन विच ऑफ द कंट्री द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 वाज हेल्ड? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में हुआ है। यह समिट 2020 से 22 मई 2025 तक रॉटरडैम अहोय में आयोजित की गई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन सम्मेलन है जिसमें 15,000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप समूह किसे सौंपने पर सहमति दी है? यानी टू हुम हैज द यूके रिसेंटली एग्रीड टू हैंड ओवर द चागोस आइलैंड? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मेडागास्कर और ऑप्शन डी सेशल्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मॉरिशस को यूके ने चागोस द्वीप समूह सौंपने पर सहमति दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई है। यह समझौता हिंद महासागर द्वीप समूह पर ब्रिटेन के दशकों पुराने नियंत्रण का अंत करता है और वर्षों से चल रहे कानूनी और राजनीतिक विवादों के बाद हुआ है। समझौते के तहत मॉरिशस को संप्रभुता मिलेगी, लेकिन यूके और यूएस को डियोगो गार्सिया पर स्थित सामरिक सैन्य अड्डे का उपयोग कम से कम 99 वर्ष तक मिलता रहेगा। चागोस द्वीप समूह को 1965 में मॉरिशस से अलग किया गया था और यह समझौता उपनिवेशों की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देख लेते हैं मैप को फ्रेंड्स। तो मैप जो है आपका साउथ एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल आपका पोर्ट लुइस है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यहाँ का जो पीएम है वो आपका नवीन चंद्र रामगुला है। करेंसी की बात करें तो मॉरिशस रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूट जो सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं किस देश से हैं? यानी जो रूट हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 13,000 टेस्ट रन्स इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि जो रूट का संबंध इंग्लैंड से है जो सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के लिए खेलते हुए ट्रेट ब्रिज नटिंघम में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। रूट 13,000 टेस्ट रन पूरा करने वाले पहले इंग्लिश और कुल मिलाकर 5वें बल्लेबाज हैं। वे टेस्ट क्रिकेट के आधुनिक महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? यानी रिसेंटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टैरिफ वाज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announced to impose on Apple? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 25% जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर
टैरिफ लगाने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर एप्पल अमेरिका में बनाए बिना अपने उत्पाद बेचता है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि एप्पल भारत या अन्य जगहों पर फैक्ट्री बना सकता है, लेकिन अमेरिका में बिकने वाले उत्पाद वही बने होने चाहिए, तभी टैरिफ से बच सकता है। 25% टैरिफ को यह चेतावनी अन्य स्मार्टफोन कंपनियों जैसे सैमसंग पर भी लागू होगी अगर उनके डिवाइस अमेरिका में नहीं बनते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 2050 तक। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।